किसी देश पर जब भी चलता है ये गुमनाम हथियार, ना दिखता है ना आवाज आती है। न्यूक्लियर बम और मिसाइल से है बहुत ही घातक, एक ही झटके में पूरा देश हो जाता है कंगाल। अगर चीन पर चला ये गुमनाम ब्रह्मास्त्र तो पूरी दुनिया भी नहीं रोक पाएगी। आखिर अमेरिका ऐसा क्या करने वाला है जिससे चीन कमजोर हो रहा है, और कहीं ना कहीं भारत के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा कारखाना बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो चीन की अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर जाएगी। चीन के पीछे अमेरिका पड़ गया है। अमेरिका को पता है कि चीन को अगर नहीं रोका गया तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमेरिका के सुपर पावर के टैग को भी खत्म कर सकता है। तभी अमेरिका ने चीन के लिए ऐसा जाल बिछा दिया है कि चीन खुद ही बर्बाद हो जाएगा और उसकी बढ़ती ताकत भी खत्म हो जाएगी। अमेरिका और चीन के शीत युद्ध में भारत को कैसे होगा फायदा बताते हैं आपको। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और कैसे भारत के लिए नए अवसर बनेंगे बताते हैं आपको वीडियो में। बिल्कुल स्किप नहीं करना है आप लोगों को। दोस्तों, साल था 2023 में अमेरिका के ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन आर्थिक संबंधों को स्थिर करने के प्रयास में बीजिंग गए थे। इसलिए उनके एजेंडे में सबसे ऊपर यह था कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते आईटी वॉर यानी सेमीकंडक्टर चिप युद्ध से कैसे निपटा जाए। लेकिन दोस्तों, ये बात नहीं बनती है। लेकिन यहीं से एक बात पता चलती है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती। आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान को पटकने के लिए भारत ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया है। वो कटोरा लेकर अपने पेट के लिए मारा फिर रहा है। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका को टाइट करने के लिए भी ये ब्रह्मास्त्र बहुत काम आया है। लेकिन दोस्तों, एक और हथियार है जिसकी चाबी इस वक्त अमेरिका के पास है, और वो है हाई टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया के मार्केट पर काबू कर लेना। और इस मामले में जो सबसे मारक मामला है वो है सेमीकंडक्टर और चिप। वही चिप जो हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगती है। असल में ये इतनी खतरनाक चीज है, और इसे बनाने वाले मामले में दुनिया में एक सीक्रेट कंपनी है जो पूरी दुनिया को ही कंट्रोल करती है, और इसी को लेकर अमेरिका चीन को कभी भी घुटनों पर ला सकता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है, तो हो सकता है कि आपका जवाब हो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, या फिर एलोन मस्क वाली स्पेसएक्स या टेस्ला। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक और कंपनी है जो अगर काम करना बंद कर दे तो दुनिया की तमाम कंपनियां ही बंद हो जाएंगी। और दुनिया की इस सबसे ताकतवर कंपनी का नाम आपने शायद ही सुना होगा। ये अमेरिका में भी नहीं है, ना रूस में और ना ही चीन में, बल्कि ये नीदरलैंड्स में है। नाम है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। अजीब सा नाम है, लेकिन ये परमाणु बमों, लाखों मिसाइलों से भी खतरनाक और बहुत ही सीक्रेट है। क्योंकि किसी भी देश से लेकर आज लोगों की जिंदगी से गहराई से जुड़ी है। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करने वाले किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वो असल में इसी कंपनी से निकलता है। क्योंकि आज आपके हाथ के मोबाइल से लेकर स्पेस सैटेलाइट और जंग की मिसाइल तक हर चीज डिजिटल चिप से कंट्रोल होती है। चिप बनाने वाली तो कई कंपनियां दुनिया में हैं, मगर ये चिप जिस मशीन के जरिए बनती है वो मशीन बनाने वाली दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है। यानी दुनिया अगर चिप पर निर्भर है तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग को यही एक कंपनी कंट्रोल कर सकती है। इस कंपनी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि चीन के खिलाफ अमेरिका का सबसे ताजा हथियार ASML यानी एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी ही है। इसी साल जनवरी में अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स ने एक समझौता किया था, जिसके तहत यह तय किया गया कि चीन को एडवांस्ड डिजिटल चिप बनाने के लिए कोई मदद नहीं दी जाएगी। अमेरिका और जापान के इस समझौते में शामिल होने का मतलब है कि चिप की टेक्नोलॉजी और कच्चा माल मिलना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर नीदरलैंड्स के इस समझौते में शामिल होने का सीधा मतलब ये है कि चीन को चिप बनाने की मशीनें ही नहीं मिलेगी। आपको पता ही है कि चीन ने पूरी दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए हैं। इस बाजार पर उसका अभी दबदबा कायम है, मगर इसे बनाए रखने के लिए उसे बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत है। चीन की जरूरत को इस तरह समझिए कि चीन हर साल जितना कच्चा तेल आयात करता है उससे कहीं ज्यादा चिप्स का आयात करता है। ये चिप वॉर तब शुरू हुई जब राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने चीन को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू कर दी। लेकिन दर्शकों, अमेरिका ने चीन को मात देने के लिए ASML को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। ASML कंपनी लिथोग्राफी मशीन्स बनाती हैं, यानी
चिप की प्रिंटिंग करती है। खास बात यह है कि लिथोग्राफी मशीन्स पूरी दुनिया में सिर्फ यही कंपनी बनाती है। अगर ये कंपनी मशीन्स की सप्लाई रोक दे तो दुनिया की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बना ही नहीं पाएगी। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चिप डिजाइन करती हैं और फिर उनकी डिजाइन के हिसाब से ASML की मशीन उसे प्रिंट करती है। ASML अपनी तकनीक को हर साल अपग्रेड करती जाती है। ऐसे में बड़ी कंपनियों को लगातार अपनी मशीन्स को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। बड़ी बात तो यह है कि दुनिया में चिप को प्रिंट करने की तकनीक केवल इसी कंपनी के पास है। वो भी बहुत सीक्रेट रखी हुई है। वो इसे दुनिया के सामने कभी भी नहीं आने देती। इसके इंजीनियर्स भी टॉप सीक्रेट ही रहते हैं। अब हालिया समझौते के बाद ASML अब चीन की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लिथोग्राफी मशीन्स नहीं बेच पाएगी। ऐसे में चीन का चिप प्रोडक्शन सिर्फ उन लेगेसी चिप्स तक सीमित हो जाएगा जिनका प्रोडक्शन वो आज कर रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर वाला देश चीन है। ऐसे में अगर चीन अपने सेमीकंडक्टर चिपसेट प्रोडक्शन में कमी कर देता है तो दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है और इससे उपकरण महंगे हो सकते हैं। मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक संकट आ सकता है। दूसरी, चीन इस वक्त AI तकनीक के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका को डर है कि कहीं चीन अमेरिका से आगे ना निकल जाए और उसकी सैन्य क्षमता अमेरिका से मजबूत हो जाएगी। लिहाजा चीन की इस दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ASML सबसे गुमनाम हथियार है। अगर ये कंपनी चीन को सर्विस नहीं देती है तो फिर उसकी चिप क्वालिटी कमजोर हो जाएगी और ऐसा होता है तो जो चीन सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचकर दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए हैं वो भी धड़ाम से गिरेगा और चीन के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की कमर और चीन की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरेगी। अगर ऐसा होता है तो चीन के राजस्व में 20% से ज्यादा की गिरावट अचानक दर्ज की जा सकती है और कंपनियां चीन छोड़कर जा सकती हैं और उनका नया ठिकाना भारत हो सकता है। आपने कुछ वक्त में ये देखा भी है कि बहुत सी कंपनियां भारत आ चुकी हैं और यही से भारत के लिए चिप और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होने के नए रास्ते खुलने लगे हैं। टाटा और फोक्सकॉन मिलकर भारत में बड़ा खेल करने में लगी है तो एक साथ 100 से ज्यादा कंपनियां चिप मैन्युफैक्चरिंग में भारत को किंग बनाने में जुटी हैं। दूसरी ओर चीन की बात करें तो अमेरिका नीदरलैंड वाले समझौते के बाद से ही चिप मार्केट में भगदड़ मची हुई है। कंपनियां भारत आ रही हैं क्योंकि भारत आज के दौर में अमेरिका का अहम साझेदार है। दोनों ही देश एक दूसरे को हितों को संरक्षित करने में लगे हैं। अभी डिफेंस से लेकर स्पेस तक में दोनों देश बहुत नजदीक आ चुके हैं। सैन्य समझौते हों या फिर कूटनीति के स्तर पर एक दूसरे का साथ देना हो, आज के दौर में अमेरिका भारत के साथ और भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। अमेरिका को पता है कि अगर चीन को दक्षिण एशिया तक ही सीमित रखना है और अमेरिका को दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो चीन के मुकाबले के लिए भारत को खड़ा करना होगा। तो वही भारत भी जानता है कैसे अपने हितों को सुरक्षित करते हुए विश्व की महाशक्ति बनना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पहले से ही चिप और सेमीकंडक्टर बनाने में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। इससे यह साफ होता है कि चिप निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत के लिए क्या मायने रखता है। सेमीकंडक्टर के उपयोग और देश में इसके निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को लेकर $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत में चिप निर्माण के लिए जरूरी इकोसिस्टम डेवलप करना और इसके लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। दर्शकों, भारत के चिप मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1.25 लाख करोड़ के 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। भारत अपने चिप मिशन में कामयाब भी हो रहा है और वो खूब विदेशी निवेश भी जमा कर रहा है, जिससे चीन को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। अमेरिका, जापान, ताइवान की कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। भारत इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है, लेकिन चीन इस बात से अच्छा खासा निराश है। चीन भारत के इस मिशन को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उसकी खिसियाहट भी सामने आ गई है। भारत और चीन के बीच चिप वॉर कहीं ना कहीं ड्रैगन को परेशान कर रहा है। भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से दुनिया भर के देशों के पास भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर कर आएगा। यही वजह है कि अमेरिका समेत दुनिया के बाकी बड़े देश भारत के चिप मिशन का समर्थन कर रहे हैं। चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए
भारत ने सेमीकंडक्टर की ओर कदम बढ़ाया है। सरकार ने इसके लिए माहौल भी बना दिया है। यहाँ निवेश करने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान किया गया था। भारत की इन कोशिशों को देख चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। दरअसल चीन जानता है कि भारत अगर अपने इस मिशन में सफल हो जाता है तो उसका आर्थिक साम्राज्य बिखर जाएगा। अभी तक दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अब वो कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूब रहा है। वहां लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर चिप मेकिंग कंपनियां भी हाथ से निकल गईं, तो चीन की अर्थव्यवस्था को और गहरा झटका लगेगा। अगर अमेरिका के नए कदम से चीन की बादशाहत सेमीकंडक्टर और चिप बनाने में खत्म होती है, तो विश्व के लिए नया बाजार होगा। भारत और अमेरिका भी राहत की सांस लेगा कि चीन के मंसूबों पर उसने पानी फेर दिया। लेकिन भारत के लिए यह बड़े आर्थिक उभार के मौके की तरह होगा, जिससे भारत की सरकार को बेरोजगारी से लेकर विकास तक की स्थिति में बेहतर सुधार आएगा। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा वक्त में भारत का सेमीकोन मार्केट $23 बिलियन का है। साल 2028 तक यह 80 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। भारत के इस मिशन से चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी। इससे भारत सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरा नहीं करेगा, बल्कि निर्यात के लिए भी समर्थ हो पाएगा।